तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर रहे थे और इस न्यूमेरिकल में हम लोग को 3 केसेस सॉल्व करने हैं। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए पी और क्यू डिसाइड करना है। ठीक है। सो कभी भी ये तीनों केस अगर आ जाते हैं तो बेसिकली हम लोग को सारे डेल्टा तो फाइंड करने ही पड़ेंगे। तो मैं डेल्टा फाइंड कर लिया हूँ उस क्वेश्चन का, और डेल्टा जो है आपका ये आ रहा 6 - 3p - 2q प्लस pq। ठीक है। सो डेल्टा को अगर हम देखें तो डेल्टा को फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन आपका हो रहा 3 - q टाइम्स 2 - p। इसका मतलब ये हो रहा कि डेल्टा जीरो कब नहीं होगा, जब p का वैल्यू 2 नहीं होगा और q का वैल्यू 3 नहीं होगा। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, p 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और q आपका 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या केस बनेगा। तो ऐसे केस में आप देखिए, डेल्टा एक्स मैं पहले फाइंड कर चुका हूं, ये आपका 2 - p टाइम्स 15 - 4q है, और डेल्टा वाई आइडेंटिकली 0 है, मतलब ये p और q पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब हर एक p और q के लिए सेटिस्फाइड है। और डेल्टा जेड जो है p - 2 है। सो इन एडिशन, चूंकि डेल्टा का एक्सप्रेशन ऊपर भाग चुका है, सो मैं डेल्टा यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। और डेल्टा जो है आपका दो फैक्टराइजेशन का कॉम्बिनेशन है, वो है आपका p - 2 और q - 3। ठीक है। तो सबको जीरो करना है, हर एक चीजों को एक साथ जीरो करना है। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि p = 2 जो है आपका डेल्टा को भी जीरो बना रहा, डेल्टा जेड को भी जीरो बना रहा, डेल्टा वाई को भी जीरो बना रहा और डेल्टा एक्स को भी जीरो बना रहा। तो इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मेनी सॉल्यूशंस p का वैल्यू 2 होना चाहिए। ठीक है। और q कुछ भी हो सकता है, q कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर। क्यों? इसलिए कि q आप कुछ भी रख लो, डेल्टा फिर भी जीरो है, डेल्टा जेड जीरो है, डेल्टा वाई जीरो और डेल्टा एक्स भी जीरो है। सो q पे डिपेंडेंसी नहीं है मेनी सॉल्यूशन के लिए। मेनी सॉल्यूशन के लिए सबको जीरो करना है, तो p = 2 इज इनफ। सो q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर जा सकता है। अब अगर हम लोग नो सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना, नो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपका डेल्टा जीरो होना चाहिए, है ना। सो डेल्टा = 0 का मतलब ये हो रहा है कि इधर p = 2 और q = 3 होना चाहिए, और बाकी इनमें से कोई जीरो हो या ना हो, लेकिन सब जीरो नहीं होना चाहिए। सो डेल्टा वाई तो ऑलरेडी जीरो है, बट डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड ये p = 2 पर दोनों जीरो हो जाते हैं। सो ऐसा करते हैं, p का वैल्यू 2 तो ले नहीं सकते हैं, है ना, एज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा जेड both are equal to 0 when p = 2। तो हम लोग ऐसे केस में p = 2 तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए p कैनॉट बी इक्वल टू 2। अगर p मेरा 2 के बराबर नहीं है, अगर मेरा p 2 के बराबर नहीं है, तो आपका डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स आपका 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, डेल्टा को 0 बनाना है ना। सो डेल्टा 0 कब होगा, q = 3 पर होगा। सो q = 3। Hence, for no solution p not equal to 2 but q = 3। एक बार और हम लोग इनको देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सबको फाइंड कर लिया है। और डेल्टा एक्स अगर हम देखें तो ये 0 कब हो रहा, जब p
ये जीरो नहीं बनाना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जीरो नहीं बनाना है। इसका मतलब P नाइदर कैन बी इक्वल टू 2 एंड Q नाइदर कैन बी इक्वल टू 3। सेकेंड केस हम लोग मेनी सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं, तो वैसे केस में डेल्टा भी जीरो होता है और बाकी रिमेनिंग डेल्टा भी जीरो होते हैं। सो मैं सबको एक साथ क्लब करके लिख लिया हूं। डेल्टा एक्स जीरो कब हो रहा है, या तो P बराबर 2 है या फिर दूसरा फैक्टर जीरो है। डेल्टा वाई आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो है, तो इसके बारे में सोचना नहीं है। और डेल्टा जेड कब जीरो है, जब P का वैल्यू 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि P का वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो सब कोई जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा मिनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है। ऐसे केस में Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि Q पे डिपेंडेंसी नहीं है। थर्ड केस जो है नो सॉल्यूशन का, तो वैसे केस में मैं देख रहा हूं कि अगर P बराबर मैं 2 लेता हूं, डेल्टा तो जीरो करना ही है। सो अगर मैं P इक्वल टू 2 लेता हूं तो बाकी सब जीरो हो जाएगा, इसलिए P कैन नॉट बी इक्वल टू 2। बट आपका डेल्टा जीरो करना तो Q को 3 बनाना होगा, तो इसलिए आपका P जो है 2 के बराबर नहीं हो रहा है और Q इक्वल टू 3 हो रहा है। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल में थोड़ा सा लॉजिकली आपको सॉल्व करना है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट इसको प्रैक्टिस से आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में इतना ही है। और होम असाइनमेंट में आपका पूरा मैट्रिक्स रिलेटेड और डिटरमिनेंट रिलेटेड सम लगा सकते हो आप। होम असाइनमेंट प्रैक्टिस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। अगले लेक्चर में कुछ पार्ट रिमेनिंग है वो हम लोग कर लेंगे, जैसे क्रैमर रूल एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स, और अगर लगे तो हम लोग डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट भी कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।